हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल क्लास लेके आया हूं। ये चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, हर किसी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मान के चलिए। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या, देखिए, जितने भी टीसीएस के द्वारा 2018 से लेकर 2021 तक एसएससी सीजीएल मेंस के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। देखिए, इससे पहले हम सीजीएल प्री 2021 के सीजीएल प्री 2021 के सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां से सीखने को मिलेंगे। मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए हुए कॉन्सेप्ट अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सीजीएल मेंस 2021 की। ठीक है, सीजीएल मेंस 2021 में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, आपको पता होगा अभी रिसेंटली 8 अगस्त 2022 को सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, तो इसको हम इसके जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, ए अकेला किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 28 दिनों में कर सकता है और सी अकेला इस काम को 56 दिनों में कर सकता है। पहले इतना लिख लेते हैं। देखिए, ए कर सकता है किसी काम को 28 दिनों में, 14 दिनों में, ठीक, बी कर सकता है 28 दिनों में और आपका सी कर सकता है कितने दिनों में, 56 दिनों में। ठीक, अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए, एफिशिएंसी आएगी आपकी, ए की एफिशिएंसी आएगी 14 चौका 56 मतलब कि 4, बी की आएगी 28 दूनी 56 2 और सी की आएगी 56 एकम 56 1। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क सच दैट B was not working on the last 2 days and A did not work in the last 3 days। आप मुझे बताइए कि B ने लास्ट के 2 दिनों में काम नहीं किया। ठीक है, यही बोल रहा है ना, B ने लास्ट के 2 दिनों में काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि यार, उसने अगर 2 दिन काम किया होता तो 2 दिन में वो 4 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देता। बी की बात कर रहा है ना, बी अगर 2 दिन में 2 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देता, 4, और ए ने लास्ट के 3 दिनों तक काम नहीं किया है, तो ए 4 की एफिशिएंसी से 3 दिनों में कितना काम कर देता अगर ये छोड़ के नहीं जाता, तो 12 काम। अब मैं कहता हूं कि यार, ये छोड़ के गए ही नहीं, इसका मतलब इन्होंने, अगर ये नहीं गए तो इन्होंने 16 काम किया होता, तो मैं 16 काम को इनको इस टोटल वर्क में जोड़ देता हूं, तो मेरा टोटल वर्क बनेगा 72 यूनिट। ठीक है, अब 72 यूनिट, अब मैं इस काम को तीनों से करवा लेता हूं। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज दी वर्क वाज कंप्लीटेड, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को करवाना इन तीनों से, ए प्लस बी प्लस सी से, टोटल काम है आपका 72 और तीनों की एफिशिएंसी आपकी 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 7 की एफिशिएंसी से, तो 72/7 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, ए अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब होता है, देखिए, 2/5 भाग कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में, तो 2 से काटेंगे 6 बार, 6 पंजे 30, तो मैं कह सकता हूं ए अकेला इस काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी की बात करते हैं, तो बी की कह रहा है 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो इधर लिख लेता हूं, देखिए, एफिशिएंसी ए और बी की बात कर रहा है ना, बी इज मोर एफिशिएंट देन ए और बी की बात कर रहा है, कह रहा है बी 25% मोर एफिशिएंट। 25% का मतलब होता है 1/4, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 5। ठीक है, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताएंगे बड़ी छोटी सी, कि अगर इनकी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 4:5 है, तो मुझे बताएंगे क्या टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। ठीक है, अब देखिए, इसने बोला है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू आपको 30 गिवन है। ठीक है, यानी कि 6 गुना, तो मुझे बताइए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुना 24, तो मैं कह सकता हूं कि बी उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। यह कह रहा है कि सी अकेला उस काम को
कर सकता है 12 डेज लेस देन बी, बी 24 दिनों में कर रहा है तो सी इससे 12 कम दिनों में करता है, यानी कि 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। अब यहां सी और डी की एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है डी 25% कम एफिशिएंट है, अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो इससे एक कम है, डी की 3। ठीक ठीक है, अब देखिए आपको ये एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो मैं यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकता हूं इनका। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा आपका, टाइम का रेशियो आएगा आपका 4:3 आपका एफिशिएंसी का रेशियो है, तो 3:4 आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए सी का टाइम आपको गिवन है 12, तो मैं कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू आपको 12 गिवन है, 4 गुना, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 गुना 16, सॉरी डी का टाइम कितना आएगा 4 गुना 16, तो मैं कह सकता हूं डी इस काम को 16 दिनों में कर सकता है। अब आपके पास सभी का टाइम आ चुका है ABCD का। क्या कह रहा है, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अगर ये चारों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका 300 एक ऑप्शन में दिख रहा है, 300 में आपका यहां से 16 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं 200 की बात करता हूं तो 200 में भी आपका 200 में देखिए 16 इसका 16 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे। ठीक है, 180 16 एकम 16 नहीं जाएगा, इसलिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 240। ठीक, टोटल वर्क मैंने मान लिया, इनका एलसीएम 240। अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो एक ही एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 8 24 मतलब कि 8, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। बी की एफिशिएंसी आएगी आपकी 10, सी की आएगी आपकी 12 दूनी 24 20, और डी की आएगी आपकी 16 एकम 16 16 पंजे 80 15। ठीक है, अब कह रहा है ये चारों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों मिलकर टोटल काम है आपका 240, और चारों की एफिशिएंसी कितनी है देखिए, 10 8 18 18 और 20 38 38 और 15 53, 53 की एफिशिएंसी से 240/53 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। अगर 1/4 9 दिन में करता है तो टोटल कितने दिनों में कर देगा, ए 9 चौक 36 यानी कि 36 दिनों में। बी की बात करते हैं तो बी कर रहा है 2/3 28 दिनों में। भाई 2/3 अगर 28 दिनों में कर रहा है तो इसका मतलब 2 से कटेगा ये 14 बार, 14 तिया 42। बी कर सकता है 42 दिनों में। क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है, पिछले जो मैंने सीजीएल प्री के 2 जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था आपको, अगर ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उस काम को अगर y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, a प्लस बी, ये होता है आपका xy अपॉन में x प्लस में y। ठीक, तो मैं कह सकता हूं यहां से अगर मुझे दोनों से करवाना है a और b से, तो कितना आएगा मेरा 36 इंटू में 42 अपॉन में 36 और 42 6 और 2 8 और 4 और 3 7 78। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है बस। कितना आएगा देखिए, 6 से काटिए, 6 से कटेगा 13 6 78, 6 से कटेगा 7 बार, कितना आ जाएगा 7 6 42, हासिल का 4 7 के 21 और 4 25, 252/13 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 22 दिनों में कर सकता है, और सी अकेला इस काम को 33 दिनों में कर सकता है। पहले लिख लेते हैं, ए कर सकता है 11 दिनों में, बी कर सकता है 22 दिनों में, और सी कर सकता है 33 दिनों में। अब मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 66। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी 11 छक्के 66, ए की एफिशिएंसी 6, 22 तिया 66, बी की 3 और 33 दूनी 66, सी की 2। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, पहले दिन डे 1 में ए और बी ने काम किया, तो यहां मैं डे 1 लिख लेता हूं, इसमें ए और बी ने काम किया है। ठीक है, मुझे बताइए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9, तो यानी इन्होंने 9 काम किया है। दूसरे दिन की बात करते हैं, डे 2 की बी और सी ने काम किया है, तो यानी डे 2 में बी और सी ने काम किया है।
और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 काम किया है इन्होंने, ठीक। और तीसरे दिन में डे 3 में इन्होंने सी और ए ने काम किया है, ठीक। तो यानी सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 2 8, ठीक है। और देखिए चौथे दिन में फिर ए और बी ने काम शुरू कर दिया है, यानी जो 9 की एफिशिएंसी से, और इसी तरीके से इन्होंने काम किया है, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताइए कि भाई इन्होंने पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरा दिन, यानी 3 दिनों में कितना काम कर दिया, 9 और 5 14, 14 और 8 22, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 22 काम कर दिया है कितने दिनों में, 3 दिनों में। हमें करना है टोटल 66 काम, तो यानी कि 66 काम मुझे बताइए कितने गुना है, 3 गुना। तो यहां भी 3 गुना टाइम लगेगा, यानी कि 9 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके जो सीजीएल मेंस 2021 के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सीजीएल मेंस 2020 की तरफ। और ये जो सीजीएल मेंस 2020 का पेपर था, ये 2 डेट में हुआ था आपका, 29 जनवरी और 3 फेब 2022, ठीक है। 29 जनवरी 22 और 3 फेब 22। तो अभी हम 29 जनवरी 2022 वाले क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इन 6 मिनट्स 4/13 ऑफ द बकेट इज फिल्ड, इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। आप मुझे बताइए, टोटल आपका 13 है, 13 में से 4 भरने में वो समय लेता है, देखिए 4 भरने में वो समय लेता है 6 मिनट। तो बचा हुआ 13 में से 4 भर दिया तो बचा हुआ कितना है, 9। तो 9 भरने में कितना समय लेगा, 6/4 गुना में आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है बस। कितना आएगा, देखिए आपका 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बन जाएगा, 9 तिया 27/2। कितना बनेगा, 2 से 13 दूनी 26, 13 मिनट तो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आपका एक बचेगा 1/2, यानी कि 30 सेकंड और बचेंगे, 30 सेकंड, यानी 13 मिनट 30 सेकंड में आपका भर जाएगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 26 सही 2/3, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 26 × 78 और 2 80/3 दिनों में, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है बी और सी मिलकर इस काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। तो बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 48 दिनों में। और ए और सी मिलकर इस काम को कर सकते हैं 30 दिनों में। ए और सी कर सकते हैं 30 दिनों में, ठीक है। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इनका टोटल वर्क निकाल लूं मैं, ठीक है। टोटल वर्क इन तीनों कैल्शियम 80, 48 और 30 का आ जाएगा 240, ठीक। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए और बी की एफिशिएंसी आएगी आपकी 8 × 24, 3 × 9, ठीक। और बी और सी की आएगी 48 × 5 240 होता है 5, और ए और सी की आएगी 3 × 8 = 24 8, ठीक। अब मुझे बताइए अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये ट्वाइस आएगा, ए और ए डबल, बी और बी डबल, सी और सी डबल। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी हमारी 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 का आधा 11, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है 11। अब देखिए मुझे निकालना है ए का, ठीक। तो बी और सी का मैं घटा देता हूं भाई। मैं अगर इसमें से बी और सी की एफिशिएंसी 5 घटा देता हूं तो मेरी किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल 11 से 5 गए तो 6 एफिशिएंसी आ जाएगी ए की। अब आपको ए से ये काम करवाना है। और देखिए टोटल वर्क है आपका 240, 240 का टोटल नहीं करवाना, केवल 60% करवाना है। 60% का मतलब होता है 3/5। और ए की एफिशिएंसी आपको 6 की एफिशिएंसी से करवाना है, ठीक है। तो आपका बनेगा 6 × 5 = 30, 1 0 कट जाएगी, और 3 × 8 = 24, 8 × 24 दिनों में हो जाएगा। ए कर देगा इस काम को 24 दिनों में। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। देखिए आपका भी फर्ज बनता है, पहले आप लाइक का बटन दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 4 men and 5 women can complete a work in 15 days। देखिए 4 मैन और 5 women किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ये आ जाएगा मेरा टोटल वर्क, ठीक। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है,
कि 9 मैन और 6 विमेन इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ये भी टोटल वर्क है, तो मैं दोनों को बराबर रख लेता हूं। क्या कह रहा है, 9 मैन प्लस में 6 विमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। ठीक है, इसको आपको यहां से आपकी जो पहली टास्क होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैन और विमेन का रेशियो निकालना। ठीक है, तो देखिए 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, गुना करिए, 3 चौक 12 मैन प्लस में 3 पंजे 15 विमेन बराबर 2 से काटेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 नाम 18 मैन प्लस में 2 छिक्के 12 विमेन। ठीक, अब देखिए 18 में से 12 जाएगा तो आपका 6 मैन बचेगा, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 विमेन बचेगा। ठीक है, तो यहां से मैन और विमेन का रेशियो आएगा 3/6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अगर इतना आपको समझ आया है तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए आप टोटल वर्क निकालिए, चाहे इसमें इन वैल्यूज को पुट करिए, चाहे इसमें वैल्यू पुट करिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूं तो मैन की जगह पे मैं 1 रखूंगा, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 14 गुना में 15 आ जाएगा। ठीक, आपसे बोला है टू कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। अब देखिए आपको ये टोटल वर्क है जो 14 गुना में 15, ये काम करना है 7 दिनों में। इन हाउ मेनी विमेन शुड असिस्ट दी 4 मैन। देखिए 4 मैन की एफिशिएंसी आपकी 1 है, 4 गुना में 1 प्लस में विमेन की कितनी विमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की एफिशिएंसी से कितनी विमेन इस काम को 7 दिनों में करवाना है, तो 7 दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए आपका 7 से कटेगा ये 2 बार, आ गया कितना, 15 दूनी 30 बराबर, यहां आ गया आपका 4 प्लस में, देखिए मैं 2 में यहां विमेन की जगह पे मुझे 30 बनाना है, 4 यहां है, मुझे 26 बनाना पड़ेगा, तो विमेन की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 13 दूनी 26, 13 रखनी पड़ेगी, इसलिए मुझे 13 विमेन की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 पाइप्स हैं ए और बी, कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, पहले ए भर सकता है 25/2 घंटे में, और बी भर सकता है इसको 25 घंटे में। ठीक, और देखिए मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम कितना, 25, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आएगी आपकी 25 एकम 25 मतलब कि 2, और बी की आएगी 25 एकम 25 1। कह रहा है दी पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खोला गया, एंड इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 hour and 40 minutes मोर टू फिल द सिस्टर्न। 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लिया। एक्चुअल में देखिए एक पहले मैं बता देता हूं, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या है, 1 प्लस में 40 मिनट का 40/60 यानी 2/3। मैं कह सकता हूं कि इसने 5/3 समय ज्यादा लिया। एक्चुअल में इसको समय लेना कितना चाहिए था भाई, ए और बी अगर दोनों भरते तो ये समय लेते 25 टोटल है, और दोनों की एफिशिएंसी 3 है, 25/3 लेते, बट एक लीकेज के कारण इसने समय कितना लिया। लीकेज के कारण मैं कह सकता हूं कि ए प्लस में बी और सी, ये लीकेज वाला पाइप है, मैं इसको माइनस के साइन के साथ लिख देता हूं, तो इसने समय लिया 25/3 की बजाय इसने 5/3 ज्यादा लिया है। ठीक है, ये इतना समय लिया है 30/3 यानी कि 10। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी इसने समय लिया है 10। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आएगी 25/10 मतलब कि 2.5। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। तो देखिए अगर तीनों की एफिशिएंसी 2.5 है, और देखिए ए और बी की एफिशिएंसी आपकी 3 है, और तीनों की मिला के सी यानी लीकेज वाला पाइप है, कुछ घटा के आपका 2.5 आया, कितना घटा के, मतलब कि जो सी है उसकी एफिशिएंसी 0.5 या 1/2 रही होगी, तभी तो मैं 3 में से 1 घटेगा तो 2.5 आएगा। ठीक, 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम द लीक एम्प्टी 70% ऑफ द सिस्टम। टोटल आपकी जो कैपेसिटी है सिस्टम की वो है 25, और ये सी से खाली करवाना है, फुल भरा हुआ है 25, इसमें पानी है, और ये पूरा खाली नहीं करवाना, केवल 70% करवाना है, मतलब कि 7/10, और किससे करवाना है, सी से, यानी 1 और 2 चला जाएगा ऊपर, 1/2 की एफिशिएंसी से। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 2 से काटिए 5 बार, और 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 सत्ते 35 मिनट का समय ले लेगा। ठीक, 35 घंटे का ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 5.5 घंटे, यानी कि 11/2। ए किसी पाइप को 11/2 घंटे में भर सकता है। बिकॉज ऑफ द लीक इट टुक 8 सही 1/4 आवर्स टू फिल द टैंक। यानी एक खाली करने वाला पाइप है, ए और बी मान लेते हैं ये खाली करने वाला पाइप है, इन्होंने टाइम कितना लिया, 4×8 = 32 और 33/4। ठीक, अब मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं, कितना आ जाएगा 33, दोनों का एलसीएम। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो मुझे बताइए एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 11 × 33, 3 दूनी 6 और 33 1 कम 33 यानी कि 4 आएगी इन दोनों की। अब देखिए 6 में से बी वाला है, ये लीकेज वाला पाइप है, इसका मतलब 6 में से कुछ घट के 4 आया है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी लीकेज वाले की कितनी है, 2। ठीक, क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम विल लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। तो आपको बी से खाली करवाना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 33 खाली करवाना है, और पूरा नहीं केवल 30% यानी कि 3/10 खाली करवाना है। और कितने की एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी 2 है, 2 की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा, 33 × 99 बटे में 10 दूनी 20। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके जो 29 जनवरी वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सीजीएल मेंस 2020 के जो 3 फेब वाला पेपर है उसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है P कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 5 days Q जॉइंड हिम। देखिए कह रहा है P अकेला किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। मैंने मान लिया टोटल वर्क 18। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, P की जो एफिशिएंसी वो आएगी 18 × 18 1। कह रहा है जब इसने 5 दिन काम कर लिया तब इसको Q ने ज्वाइन किया है। इसका मतलब इसने 5 दिन में कितना काम कर दिया, 1 की एफिशिएंसी से 5 इसने कर दिया है, काम बचा है आपका 13। ठीक, कह रहा है इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 डेज। देखिए जब P और Q, अब यहां से P और Q साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो P और Q ने आपका कितने दिनों में किया, रिमेनिंग काम है आपका 13 और किया कितने दिन में, 13/5 दिनों में, तो 13 5 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी P और Q की आ चुकी है 5। ठीक है, क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी डेज Q अलोन कैन फिनिश 66 सही 2/3% ऑफ द सेम वर्क। टोटल काम कितना है जो करना है Q को, वो है 18। ठीक है, Q से करवाना है, टोटल काम है आपका 18, पूरा नहीं करवाना। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3 करवाना है, और किससे करवाना है, Q से। देखिए दोनों की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें से P की एफिशिएंसी 1 है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 की एफिशिएंसी से कराना है। तो देखिए आपका बनेगा 2 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6 से कटेगा ये 3 बार, आंसर आ जाएगा आपका 3, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए A एंड B वर्कड टुगेदर एंड रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 18,000 फॉर 15 डेज। अगर इन्होंने 18,000 15 दिनों में लिए हैं तो एक दिन का इन दोनों ने जो पैसा लिया वो कितना लिया, 15 × 15 बचे 3, 15 दूनी 30 यानी कि 1200। ठीक है, कह रहा है ए की एफिशिएंसी इन दी वर्क वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 5 टाइम्स है, अगर बी की 1 है तो ए की 5 टाइम्स 5 है। अब देखिए कह रहा है ए का हिस्सा बता दीजिए, तो मुझे बताइए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और ये पैसा इसी एफिशिएंसी में बटेगा, तो मैं कह सकता हूं मुझे लेकर निकालना ए का हिस्सा। तो जो 1200 वैल्यू है वो आपकी 6 की वैल्यू और आपको निकालनी है 5 की वैल्यू। कटेगा कितनी बार, 2, 6 दूनी 12, 200, 200 पंजे 1000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, व्हाइल ए थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 32 मिनट्स। देखिए 2 पाइप हैं A और B, A भर सकता है 12 मिनट में, B भर सकता है 24 मिनट में, और C एक खाली करने वाला पाइप है, इसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये खाली कर सकता है 32 मिनट में। मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो आपकी देखिए एफिशिएंसी आएगी, ए की आएगी 12 × 8 = 8,
बी की आएगी 24 चौका 96 4, सी की आएगी 32 तिया 96 3। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा है ऑल दी थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज्ड 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। मैं कहता हूं कि अगर यार मैंने इसको जो सी पाइप है उसको 2 मिनट पहले बंद किया ही नहीं, अगर मैंने 2 मिनट पहले बंद नहीं किया होता तो मुझे बताइए ये कितना खाली कर देता। 3 की एफिशिएंसी से 2 मिनट में ये 6 खाली कर देता। अब मैं कहता हूं कि यार जो इसने खाली करता उसको मैं इसमें से जोड़ देता हूं इसमें, तो यानी कि 90 बचा मेरा टोटल वर्क। अब मैं कहता हूं कि मैंने जो बंद किया था उसको बंद किया ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों से काम करवा लेता हूं, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस में सी माइनस वाला, तो ये टोटल काम बचा है आपका 90 काम को कितने से कराना है, तीनों से। तीनों की एफिशिएंसी 8 6 12, 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, 9 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, 9 ढाई 90 10 आपका आंसर होगा 10 मिनट। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 20 30 एंड 60 आवर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। 3 पाइप हैं ए बी और सी। ए भर सकता है 20 मिनट में, बी भर सकता है 30 मिनट में और सी भर सकता है 60 मिनट में। ठीक, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन तीनों का एलसीएम कितना 60। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एफिशिएंसी ए की आएगी 20 तिया 60 3, बी की आएगी 30 दूनी 60 2 और सी की आएगी 60 एकम 60 1। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पाइप्स ए बी एंड सी आर ओपनड एट 7 AM 8 AM एंड 9 AM रेस्पेक्टिवली। देखिए 7 बजे और 8 बजे और 9 बजे, ये ए खोला, ये बी खोला और ये सी खोला। आप मुझे छोटी सी चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से देख के कि 7 बजे से 9 बजे बंद किया है, ए कितने घंटे चला है, 2 घंटे। ठीक है, और बी आपका 8 से 9 1 घंटे, सी आपका चला ही नहीं है। इसका मतलब 3 की एफिशिएंसी से ए ने 2 घंटे में कितना काम कर दिया 6, और बी ने 1 घंटे में 2 की एफिशिएंसी से कितना कर दिया 2। ठीक, इसका मतलब इन्होंने 8 काम कर दिया है। काम बचा कितना है 52। ठीक, अब क्या कह रहा है, ऑन द सेम डे व्हेन विल द टैंक बी फुल। फुल कितने समय में होगा, तो मुझे बताइए 52 बचा हुआ है और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका, 2 से काटेंगे 26/3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, बचा कितना आपका 3 अट्ठे 24, 2/3, 2/3 यानी 60 को मैं अगर देखिए इधर बता देता हूं, 60 को 2/3 ये बनेगा 20 बार 20 दूनी 40, यानी 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। और देखिए शुरू कितना हुआ था आपका देखिए शुरू आपका, देखिए हमने जो रिमेनिंग काम है वो हमने इनके खाली करने के बाद का 9 बजे के बाद का टाइम लगा दीजिए, 9 और 8 17:40 पर, यानी कि आपका देखिए 9 बजे शुरू हुआ और 8 घंटे 40 मिनट ये लग गए आपका 17:40, यानी कि 5:40 PM आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके जो सीजीएल मेंस 2020 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सीजीएल मेंस 2019 की। ये इस पेपर की बात करें तो ये 3 डेट्स में हुआ था ये पेपर, आपका 15 नवंबर और आपका 15 नवंबर 2020, 15 16 और आपका 18। ठीक है, इन 3 डेट्स में हुआ था। तो जो 15 नवंबर 2020 वाला पेपर है उसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए अकेला किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। क्या कह रहा है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। देखिए मैं तीनों की एफिशिएंसी लिख लेता हूं, ए बी और सी। ठीक है, ए क्या कह रहा है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। 25% का मतलब होता है ए 1/4, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है। क्या कह रहा है, सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए 40% का मतलब होता है आपका 2/5, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी इससे 2 ज्यादा है, मतलब कि 7 है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज।
ठीक है, अब देखिए मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं पहले। टोटल वर्क कितना होगा मुझे बताइए कि ए की एफिशिएंसी 4 है और 15 दिनों में कर रहा है, तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आएगा मेरा 15 गुना में 4 आएगा कितना? 60। ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है? ए और सी ने 3 दिनों तक काम किया, देन सी लीव्स। ए और सी ने, देखिए ए की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 11 है, तो मैं करवा लेता हूं। ए और सी ने कितना काम कर दिया भाई? 11 की एफिशिएंसी से कितने दिन किया? 3 दिन। 3 यानी कि 33 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब इसमें से हम 33 घटा लेते हैं, काम बचा कितना भाई? 33 इन्होंने कर दिया है, 33 घटा के काम बचा कितना है आपका? 27। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद सी ने छोड़ दिया। क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। रिमेनिंग वर्क आपका ए और बी से करवाना है। काम बचा है रिमेनिंग वर्क 27, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। 9 की एफिशिएंसी करवाना है। 9 या 27, 3 दिन में हो जाएगा आपका। देखिए क्या ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा, 3 दिन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है, तो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इसी तरीके की क्लास लेके आता रहूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ए कैन डू 20% ऑफ ए वर्क इन 4 डेज। तो ए अगर 20% 4 दिन में कर रहा है, तो 20 पंजे 100 यानी 100% टोटल, यानी कि 4 पंजे 20 दिनों में कर देगा। और बी की बात करते हैं, तो कह रहा है बी 1/3 काम, 33/3 का मतलब 1/3 होता है, 10 दिनों में करता है, तो ये टोटल काम कितने दिनों में कर देगा? 30 दिनों में। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। अब मैं पहले टोटल वर्क ले लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आएगी इनकी? ए की एफिशिएंसी आएगी 20 या 60, और बी की आएगी 30 दूनी 60 2। ठीक, इन दोनों ने मिलकर 9 दिनों तक काम किया है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मुझे बताइए? 5। 5 की एफिशिएंसी से 9 दिनों में इन्होंने काम कितना कर दिया? 45। 45 काम इन्होंने कर दिया, तो काम बचा कितना है? 15। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है? सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। सी की अगर बात करते हैं, तो सी ने रिमेनिंग काम 6 दिनों में कर दिया। रिमेनिंग काम बचा कितना है भाई? 15, और 6 दिनों में किया है, तो वर्क अपॉन में टाइम आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। सी की एफिशिएंसी आएगी कितनी? 2.5। 5/2 ले लीजिए या 2.5 ले लीजिए। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 2.5। क्या कह रहा है? बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75 ऑफ द सेम वर्क इन। बी और सी से आपको काम करवाना है, टोटल काम है आपका 60। ठीक है, 60 काम का टोटल नहीं करवाना, केवल 75% करवाना है। ठीक है, 75/100। और किससे करवाना है? बी और सी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 2.5। कितना आ जाएगा? 4.5। 4.5 का मतलब है आपका 9/2। ठीक है, 9 मैं यहां लिख लेता हूं और 2 मैं यहां लिख देता हूं। ये आपको सॉल्व करना है, बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, तो देखिए 3 से काट, पहले 1 0 से आपकी 1 0 कटेगी, और 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, और 5 से कटेगा ये, 2 से कटेगा ये 5 बार। 5 दिया 15, 15 पंजे 75, 2 पंजे 10 दिन में काम हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 43.2 मिनट्स एंड 108 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट की दर पर ये खाली करता है। ठीक है, देखिए पहले लिख लेते हैं इतना। 43/2 का मतलब क्या होता है मुझे बताइए? देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। 43/2 का मतलब होगा 432/10। ठीक, 2 से काटेंगे तो आपका कितना बनेगा? 216, और ये बनेगा आपका 5। तो मैं कह सकता हूं ए भर सकता है 216/5 मिनट में, और बी भर सकता है 108 मिनट में। ठीक, अब मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं, दोनों का एलसीएम आएगा 216। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी आएगी 5, और बी की एफिशिएंसी आएगी 2। ठीक है, क्या कह रहा है? सी एक खाली करने वाला पाइप है जो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। ठीक है, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे फिल द टैंक इन 54 मिनट्स। अगर मैं ए बी और सी एक खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, तो ये 54 मिनट में खाली करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? 216/54।
ठीक है, इधर बता देता हूँ, 254 अपॉन 216, 216 अपॉन में 54, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, बचे 3, 9 चौक 36 और 9 छिंग 54, 6 चौक 24। इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी कितनी? 4। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे बस, कि भाई देखिए 5 और 2 7, इन दोनों की एफिशिएंसी 7 है, और इसमें से कुछ घटके सी की एफिशिएंसी घटा के घटाने, भाई वो खाली करने वाला पाइप है, 4 आ रहा है, 7 में से मैं क्या घटाऊं कि 4 आ जाए, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी रही होगी 3। ठीक, अब देखिए मैं, ये कह रहा है सी पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, इसका मतलब 3 की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो इससे इसने पूछा है कैपेसिटी, तो 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 3 men and 4 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days। ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका, 3 मैन है प्लस में 4 women है, और ये काम कर सकते हैं कितने दिनों में? 7 दिनों में। ये आ गया आपका टोटल वर्क। दूसरी कंडीशन में भी आपका टोटल वर्क होगा, मैं दोनों को बराबर रख लेता हूं। कह रहा है 2 men प्लस में 1 women, और ये करते हैं कितने दिनों में? 14 दिनों में। ठीक, मैंने दोनों को बराबर रख लिया। इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 7 से काट लीजिए, इसको 2 बार गुना करिए। देखिए ये तो बनेगा आपका 3 मैन प्लस में 4 women, और ये बनेगा आपका 2 से 2 दूनी 4 मैन प्लस में 2 women। ठीक, अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 मैन बराबर, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 women। तो यहां से मैन और women की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी आपकी 2:1। ठीक, ठीक है जी। अब देखिए टोटल वर्क आपको निकालना है, तो चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे आप इसमें कर लीजिए, मैन और वुमेन की आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। टोटल वर्क बनेगा मेरा कितना? 3 दूनी 6, मैन की जगह पर मैं 2 रख रहा हूं, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 10 गुना में 7। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है? 7 women विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो भाई टोटल काम है आपका, देखिए 7 women से करवाना है, टोटल काम है आपका 70, और women की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 7 women 1 की एफिशिएंसी से 7 दाई 70, 10 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए देखिए आपके जो 15 नवंबर वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सीजीएल मेंस 2019 का पेपर जो 16 नवंबर 2020 को हुआ था, उसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इस डेट वाले पेपर का। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी 7:5। देखिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है आपको 7:5। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17.5 days। तो मुझे बताइए, अगर ये दोनों मिलके ए और बी, देखिए ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं? 17.5, यानी 35/2 में, 35/2 दिनों में। दोनों की एफिशिएंसी भी है आपके पास 12 है, और दोनों का टाइम भी है, तो आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? मुझे बताइए। टोटल वर्क आएगा आपका 12 गुना में 35/2। इसको सॉल्व करिए जरा, आएगा आपका 2 से काटिए 6 बार, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 21, 210। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ए अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन। भाई ए से आपको काम करवाना है, ये टोटल काम है आपका 210, ये पूरा नहीं करवाना, केवल 60% करवाना है। 60% का मतलब आपका 3/5 होता है, और किससे करवाना है? ये ए से करवाना है, और ए की एफिशिएंसी आपकी 7 है। ठीक है, ठीक है जी। तो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 और 0, और 5 से काटेंगे 6 बार, 6 तिया 18 दिनों में ये कर देगा। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 2 men and 7 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 days। ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका 2 men प्लस में 7 women कितने दिनों में कर सकते हैं किसी काम को? 28 दिनों में। और कह रहा है 6 men and 16 women इसको 11 दिनों में कर सकते हैं। तो 6 men प्लस में 16 women कितने दिनों में कर सकते हैं? 11 दिनों में। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए और मैन और women की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी? देखिए गुना करिए, 28 दूनी 56 मैन प्लस में 28 27 7 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196 विमेन बराबर 11 से करेंगे, 11 छिक्के 66 मैन
प्लस में 11 छिक्के 66, 6 11 कम 11 और 6 17, 176 विमेन। देखिए एक यहाँ से 56 में से 66 में से 56 जाएगा तो 10 मैन बनेगा, बराबर 196 से 176 जाएगा तो 20 विमेन बचेगा। तो यहाँ से मैं मैन और विमेन की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, 10 दूनी 20 यानी 2:1 आ जाएगा। यहां तक आपका निकलते ही आपका क्वेश्चन ये मान लीजिए सॉल्व हो ही गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, चाहे आप इसमें मैन और वुमेन की वैल्यू रख दीजिए, चाहे इसमें आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, देखिए मैन की जगह पे मैं 2 रखता हूं, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, 7 4 11, 11 गुना में 28। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 4 वुमेन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो भाई टोटल वर्क है आपका, देखिए 5 मैन प्लस में 4 विमेन से करवाना है। टोटल वर्क है आपका 28 गुना में 11 है, और ये करवाना 5 मैन, मैन की जगह पे मैं 2 रखूंगा, 5 दूनी 10 और 10 4 एकम 4, 10 और 4 14 की एफिशिएंसी से। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 14 दूनी 28, 11 दूनी 22 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 30 डेज। अगर 1/3 30 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, 30 या 90 दिनों में। बी की बात करते हैं तो ये कर रहा है 2/5 24 दिनों में, तो 2 से कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60, बी कर सकता है 60 दिनों में। क्या कर रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। पहले मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं, कितना, दोनों का एलसीएम 180। ठीक है, तो ए की इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी आएगी आपकी 90 दूनी 180 और 60 तिया 180, 2 और 3 आ जाएंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कह रहा है दोनों मिलके 20 दिनों तक काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 की एफिशिएंसी से 20 दिनों में कितना काम कर देंगे, 100। ठीक, 100 काम इन्होंने कर दिया, काम बचा कितना है, 80। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। सी की अगर बात करते हैं तो इसने बचा हुआ काम 8 दिनों में किया है। तो मुझे बता सकते हैं क्या, भाई वर्क अपॉन में टाइम आपका एफिशिएंसी होती है, तो 10 ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क। टोटल काम है आपका 180, किससे करवाना है, ए बी और सी से करवाना है। 180 काम है और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 2 5, 5 और 10 15, 15 की एफिशिएंसी से करवाना है। 15 से कटेगा आपका कितनी बार, 12 बार। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं फिर से कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप सी इन x मिनट्स। ठीक है, क्या कर रहा है, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो देखिए ए भर सकता है उसको 12 मिनट में, बी भर सकता है उसको 15 मिनट में, और सी एक खाली करने वाला पाइप है वो x मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, और जब तीनों को खोला जाता है तो a प्लस में b प्लस में c खाली करने वाला पाइप है, मैं माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो 10 मिनट में भर जाता है। ठीक है, मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी देखिए आपकी 12 पंजे 60, ए की एफिशिएंसी आएगी 5, 15 चौका 60, बी की आएगी सी, और तीनों की एफिशिएंसी आएगी देखिए कितनी, 10 6 60 6। अब आप मुझे बताइए भाई, सी खाली करने वाला पाइप है, खाली कर रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, सी में से 9 में से सी का कुछ घटा होगा तो 6 आया होगा। 9 में से मैं क्या घटाऊं कि 6 आ जाए, इसलिए सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 3। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू बता दीजिए भाई कितने दिनों में करेगा। तो भाई सी से आपको काम करवाना है, टोटल काम है आपका 60 और 3 की एफिशिएंसी से कितने समय में कर देगा, 20 मिनट में। तो एक्स की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके जो सीजीएल मेंस के जो 15 नवंबर वाला पेपर, 16 नवंबर वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाला पेपर 18 नवंबर वाला पेपर है। 18 नवंबर 2020 को ये पेपर हुआ था। इसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन सेपरेटली इन 18, 36 एंड 54 डेज। ए किसी काम को कर सकता है 18 दिनों में,
बी कर सकता है उस काम को 36 दिनों में और सी कर सकता है उस काम को 54 दिनों में। ठीक, टोटल वर्क मान लेता हूं मैं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 72, सॉरी 108। ठीक है, 108। तो देखिए अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी आएगी 18 छिक्के 108, 6 आ जाएगी। ए की, बी की आएगी 36 3 8 3, सी की आएगी 54 दूनी 108 2। ठीक है, क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखिए बी ने छोड़ा है 5 दिन पहले, सी ने छोड़ा है 10 दिन पहले। अब मैं कहता हूं यार जो ये छोड़ के जा रहे थे मैं इनको जाने ही नहीं देता। ठीक है, अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो बी 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना काम कर देता, 15। ठीक, और सी 10 दिन पहले जा रहा है, अगर सी 10 दिन पहले छोड़ के नहीं जाता तो 10 दिन, 2 की एफिशिएंसी 10 दिन में कितना काम कर देता, 20। अब मैं कहता हूं ये दोनों यार गए ही नहीं, तो ये गए नहीं तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 35। 35 काम को मैं इसमें जोड़ देता हूं, टोटल काम हो जाएगा आपका 143। अब मैं क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज दी वर्क वाज फिनिश्ड, तो भाई टोटल काम हो गया आपका 143। ये तीनों से कराना है आप, ए बी प्लस सी, 143 काम है और तीनों की एफिशिएंसी है 6 और 3 और 2 11 की एफिशिएंसी से। तो कितने में हो जाएगा, 11 कम 11 बचे 3, 11 3 33, 13 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। भाई ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 18 दिनों में कर सकता है, ए अकेला 18 दिनों में कर सकता है। क्या करें, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। भाई मैं दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेता हूं 36। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैं एफिशिएंसी की अगर बात करता हूं तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी आएगी 12 3 36 3 और ए की एफिशिएंसी 18 दूनी 36। भाई दोनों की एफिशिएंसी 3 है, जिसमें से ए की 2 है तो बी की कितनी 1, तो मैं कह सकता हूं कि बी की एफिशिएंसी 1 है। आपको बी से करवाना है, टोटल काम है आपका 36 और बी की एफिशिएंसी 1 की एफिशिएंसी से करवाना है तो 36 दिनों में ये कर देगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 30 days। ठीक है, देखिए ए और बी किसी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, 18 दिनों में, और बी और सी इस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी गिवन है हमें ए और सी की। कह रहा है ए इज ट्वाइस, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक, ठीक है, अब मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 90। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए 18 पंजे 90, ए और बी की एफिशिएंसी 5 आएगी और 30 3 90, बी और सी की एफिशिएंसी आएगी 3। ठीक, अब देखिए अगर मैं इनको एज इट इज लेके चलता हूं 2 और 1, अगर मैं ए की एफिशिएंसी 2 लेता हूं तो मेरी, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए अगर मैं ए और बी की ए की एफिशिएंसी यहां से 2 लेता हूं तो बी की, दोनों की 5 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, और अगर मैं यहां 3 लेता हूं तो ये पहले से ही 3 है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इससे। तो मैं क्या करूंगा, इनको 2 और 1 के रेशियो में, तो मैं 4:2 ले लेता हूं इसको। ठीक है, अब मैं यहां से ए की वैल्यू अगर 4 लेता हूं तो दोनों की 5 है तो बी को 1 होना पड़ेगा, और बी को अगर यहाँ 1 लेता हूं तो दोनों की 3 है, सी को 2 होना पड़ेगा, जबकि यहां भी सी के 2 है। इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी की मैं एफिशिएंसी अब अलग अलग लिख लेता हूं। देखिए ए की एफिशिएंसी आपकी 4 है और सी की एफिशिएंसी आपकी 2 है और बी की एफिशिएंसी आपकी 1 है। ठीक, अब कुछ भी पूछ ले, क्या कह रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। भाई टोटल काम है आपको बी से करवाना है, टोटल काम है 90 और बी से करवाना है, बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा, 90 दिनों में। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 18 days। भाई ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए इज 3 times एज एफिशिएंट देन एज बी। देखिए ए और बी की हमें एफिशिएंसी गिवन है कितनी, ए इज 3 times, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 गुना है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए भाई दोनों की एफिशिएंसी हमें गिवन है 4 और दोनों काम कर रहे हैं 18 दिनों में, तो मुझे बता देंगे कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18 गुना में 4। ठीक है, अब ये काम आपको करवाना किससे है, ये काम करवाना है आपको
इससे बी से, ठीक है। टोटल काम है आपका बी से करवाना है ना, ये 18 गुना में 4 आपका टोटल काम है बी से करवाना। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना आएगा आपका 18 चौक 72 दिनों में कर देगा। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सीजीएल मेंस 2019 के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेंस 2018 के पेपर्स की हम शुरुआत करेंगे। और ये जो पेपर है ये 3 डेट में हुआ था आपका, 11, 9 और 19 और 12 और आपका 13, ठीक है। इन 3 डेट्स में हुआ था, तो इनके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और 11, 9, 19 को जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस 2018 का, उसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी काम को 34 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में उसी कार्य को करने के लिए हर दिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिए कुछ व्यक्ति हैं 9 घंटे काम करके किसी काम को 34 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है। भाई मैं मान लेता हूं टोटल व्यक्ति हमारे 5 थे, ठीक है। और भाई 40% का मतलब होता है आपका 2/5, 40% का मतलब होता है आपका 2/5। मैंने मान लिया टोटल 5 थे यहाँ, ठीक है। अब मैंने यहां से कह रहा 40% कम कर दिया, यानी 5 में से 2 कम कर दिए, तो दूसरी कंडीशन में आपके बचे 3, ठीक। 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में ये काम कितने, हर घंटे कितने घंटे काम करना होगा। तो घंटे के लिए मैं H लिख लेता हूं, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए गुना कर 17 काटिए इसको, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 तिया 9 से कट जाएगा 9, 5 दूनी 10 आपका आंसर आ जाएगा। घंटे आ जाएंगे आपके 10, ठीक है। ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आपका भी फर्ज बनता है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर 1848 रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस में बी प्लस में सी करते हैं 3 दिनों में। अब मैं इन दोनों इनका एलसीएम ले लेता हूं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मुझे बताएंगे जरा। ए की एफिशिएंसी आएगी आपकी 6 चौक 24 4, बी की एफिशिएंसी 8 तिया 24 3, और तीनों की एफिशिएंसी आएगी 3 8 24 8। देखिए तीनों की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें से ए और बी की 7 है, तो मुझे बता सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तभी तो 4 3 7 और 1 8, टोटल 8 होगा, ठीक है। अब कह रहा है सी का हिस्सा बता दीजिए। भाई ये जो टोटल वैल्यू है ये इनकी एफिशिएंसी में ही तो बटेगी, तो सी का हिस्सा हमें बताना है। टोटल जो 1848 वैल्यू है ये टोटल 8 की वैल्यू है, ठीक है। और आपको निकालनी है सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 की एफिशिएंसी से निकाल दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 से काटिए, 8 दूनी 16 बचे 2, 8 तिया 24 और 8 एकम 8, 231 होगा उसका हिस्सा। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है, ठीक है। ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है कितना 3:7, ठीक है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिनों में कर देते हैं। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। भाई दोनों की एफिशिएंसी हमें गिवन है 10, ठीक, और आपका टाइम गिवन है 10.5, तो मैं लिख लेता हूं 10 गुना में 10.5 का मतलब 21/2, तो टोटल वर्क आएगा आपका 21 पंजे 105, ठीक है। क्या कह रहा है, वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो मुझे बताइए इन दोनों की एफिशिएंसी आपकी 10 है, ठीक है, और ये 10 की एफिशिएंसी से 8 दिनों में कितना काम कर देंगे। भाई ए और बी कह रहा है वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, 10 गुना में 8 कितना काम कर देंगे 80। टोटल काम आपका 105 था, जिसमें से 80 काम इन्होंने कर दिया, काम कितना बचा आपका 25, ठीक है। क्या कह रहा है, शेष 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। भाई शेष काम है उसका 60% करना है, और किससे करवाना है, ए से। तो देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे, ए से करवाना है।
तो शेष काम बचा है 25, इसका 60% करवाना है केवल 3/5, और ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 की एफिशिएंसी से, तो 3 से 3 कटेगा, 5 से कटेगा 25 5 बार, तो 5 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, पाइप ए बी एंड सी एक टंकी को क्रमशः 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए बी और सी, ए भर सकता है 30 घंटे में, बी भर सकता है 40 घंटे में, और सी भर सकता है 60 घंटे में। ठीक, टोटल वर्क मैं मान लेता हूं इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ठीक, तो इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी होगी 30 चौका 120 4, बी की एफिशिएंसी होगी 3 और सी की होगी 2। ठीक, क्या कह रहा है, यदि तीनों पाइपों को ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः 7 8 और 10 बजे चालू किया जाता है, तो मुझे बताएंगे क्या। ए बी और सी, इसको किया जाता है 7 बजे चालू, इसको किया जाता है 8 बजे चालू, और इसको किया जाता है 10 बजे चालू। ठीक है, तो कह रहा है टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि ए 7 से 10 बजे बंद किया है, कितने घंटे चला है 3 घंटे, और बी 8 से 10 2 घंटे चला है। ठीक है, और सी तो भाई 10 बजे बंदी है, ये तो चला ही नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आपका ए चला है 3 घंटे, 4 की एफिशिएंसी से 3 घंटे में इसने कितना भर दिया होगा 12। ठीक, और जो बी है 3 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में इसने भर दिया होगा 6, तो टोटल कितना भर चुका है आपका 18। 120 में से 18 काम हो चुका है, काम बचा है आपका 102। ठीक, अब कह रहा है कितने बजे भर जाएगी। अब हम इन तीनों से करा, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, आपकी तीनों की एफिशिएंसी है 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, 102 काम को 9 की एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा। देखिए आपका 3 से काटिए पहले, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 11 तिया 33, आपका इधर लिख लेता हूं 11, आपका 11 घंटे तो कंप्लीट हो गई, और आपका 1/3 यानी कि 20 मिनट और। तो आप मुझे बताइए भाई 10 बजे ये बंद हो गए हैं। ठीक है, तो 10 से 11 और 10 21, यानी 21:20 पर ये भरेगा, यानी कि 21:20 पर, यानी कि रात के 9:20 पर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका जो 11 तारीख वाला पेपर है, 11/9 वाला, वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 12/9 को जो पेपर हुआ था उसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या पूछ रहा है, कह रहा है 4 men and 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। ये टोटल वर्क है आपका भाई, 4 men प्लस में 5 women कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में, ये टोटल वर्क। और ये दूसरा भी टोटल वर्क है, मैं बराबर रख देता हूं। तो 9 men प्लस में 6 women कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिनों में। ठीक, यहां से आपका जो पहला टास्क होगा, मैं बता चुका हूं आपको कि आपको मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है। काटिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, गुना करिए 3 चौक 12 मैन प्लस में 3 पंजे 15 विमेन बराबर 9 दूनी 18 मैन प्लस में 2 छिक्के 12 विमेन। तो देखिए 18 में से 12 जाएगा तो 6 मैन, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 विमेन। तो यहां से मैन और वुमेन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 दूनी 6, यानी 1/2। ठीक, ठीक है जी। क्या कह रहा है देखिए, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मैनी विमेन असिस्ट 4 मैन। देखिए टोटल वर्क है आपका कितना, पहले देखिए इसमें से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करिए। ठीक है, यहां भी यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे यहां पुट कर सकते हैं, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क होगा आपका, देखिए मैन की जगह पे मैं 1 रखूंगा, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 14 गुना में 15। ठीक है, ये काम आपको करवाना है भाई 14, इधर लिख देता हूं, देखिए 14 गुना में 15 काम आपको करवाना है। किससे भाई, 4 मैन को 4 इंटू में मैन की एफिशिएंसी 1 है, 1 की एफिशिएंसी से विमेन की एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी से कितनी विमेन लगानी चाहिए ताकि काम हो जाए कितने में 7 दिनों में। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30। आपको 30 इधर लेफ्ट साइड में 30 है, तो यहां बनेगा आपका 4 प्लस में 2 विमेन। तो यहां आपका कितना है 4, आपको बनाना कितना है 30, यहां कितना होना चाहिए फिर 26।
तो मैं यहाँ 2 को कितने से गुना करूं कि यहाँ 26 बन जाए, तो विमेन मेरी कितनी होनी चाहिए, 13। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद पहले भी मैंने इसी लेक्चर में करवाया है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी alone can empty the full tank in X hours. All the 3 pipes were opened together at 10:30 a.m. but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, what is the value of X? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पाइप ए है वो भर सकता है 16 घंटे में, पाइप बी है वो भर सकता है 24 घंटे में, और पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है, ये X घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, और देखिए आप मुझे बताइए, तीनों पाइप को बंद शुरू किया गया है 10:30 बजे और बंद हुआ है 8:30 बजे, इसका मतलब ये 10 घंटे तीनों चले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ए, बी और सी कितने घंटे चले हैं, 10। अब मैं टोटल वर्क ले लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 240। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो देखिए ए की एफिशिएंसी आएगी आपकी 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 आएगी। बी की आएगी 10 और सी की आपको निकालनी है, और तीनों की एफिशिएंसी आएगी यानी कि 24। अब देखिए सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, आप मुझे बताइए 15 और 10 25, 25 में से मैं क्या घटाऊं यहां कि आपका 24 आ जाए, इसका मतलब 1 घटाना पड़ेगा। सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1। अब मुझे बताइए सी को 2:30 बजे बंद किया है, इसका मतलब उसमें पानी गया कितना है भाई, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक, यानी 4 घंटे में कितना पानी गया है, तीनों चले ये 2:30 बजे तक तो। ठीक है, 4 घंटे तीनों चले, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 24। ठीक है, तो मुझे बताइए जो 24 यानी जो आपका पानी आया उसमें वो आया 24 की एफिशिएंसी से 4 घंटे में 96। अब जितना पानी है उतना ही तो आपको भाई खाली करवाना है एक्स से। ठीक है, 96 उसमें पानी है और एक्स की एफिशिएंसी यानी आपकी सी की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी सी से आपको खाली करवाना है 96 1 की एफिशिएंसी से, तो आपका आंसर आएगा 96। ठीक, यानी कि x की वैल्यू आपकी 96 हो जाएगी, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ x एंड y इज 5:4। भाई x और y की एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है कितना, 5:4। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। तो हमें टाइम भी गिवन है, x और y कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना हो गया, 5 और 4 9 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 90 हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, y अलोन स्टार्ट्स द वर्क एंड लीव्स 5 days एंड लीव्स आफ्टर 5 days। आप मुझे बताइए 5 दिन में, इसका मतलब 5 दिन तो भाई वो काम करके गया है, कौन, y 4 की एफिशिएंसी से 5 दिनों में इसने कितना काम कर दिया होगा, 20 काम ये करके चला गया, काम बचा कितना, 70। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय x अलोन इन। भाई रिमेनिंग वर्क आपको x से करवाना है, रिमेनिंग वर्क है आपका 70 और x की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5 की एफिशिएंसी से करवाना है, कितने दिनों में हो जाएगा, 14 दिनों में। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, A कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 12 days, whereas B कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 days। तो देखिए A और B है, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। ये करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30। A कर सकता है किसी काम को 30 दिनों में। B है 60% का मतलब होता है 3/5, कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, तो मैं कह सकता हूं B कर सकता है 25 दिनों में। टोटल वर्क मान लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 150। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 से 30 पंजे 150, 25 छिक्के 150, 6। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days। ठीक है, मुझे बताइए दोनों की एफिशिएंसी 11 है और 10 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया, 110। तो बचा कितना, काम बचा है आपका 40। ठीक है, क्या कह रहा है, सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। सी की बात कर रहा है और आप मुझे बताइए कि आपका काम बचा है 40 और अगले 4 दिनों में इसने किया है, तो यानी
टोटल वर्क अपॉन में टाइम आपकी एफिशिएंसी आएगी, यानी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 10। ठीक ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क इन। देखिए टोटल वर्क है आपका 150। ठीक है, ये 150 आपको तीनों से कराना है, ए बी और सी से टोटल काम है आपका 150, और तीनों की एफिशिएंसी, ये टोटल नहीं कराना, इसका केवल 28% कराना है। और टोटल तीनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11, 11 और 10 21 की एफिशिएंसी से। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका 7 से काटिए, 7 या 21, और 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 से काटेंगे 25 छिक्के 150, और 3 से कटेगा ये 2 बार। आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके जो 11 तारीख वाले पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, सीजीएल मेंस 18 के, 12 वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसके हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये लास्ट डेट वाले पेपर बचे हैं, फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, यानी कि ए और बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है। मैं इनको 1 और 1 ले लेता हूं फिलहाल, बाकी देखते हैं आगे, चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज, यानी ए और बी मिलके किसी काम को कर सकते हैं 36 दिनों में। और कह रहा है सी अकेला इस काम को कर सकता है 60 दिनों में। सी अकेला कर सकता है 60 दिनों में। मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 180। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो देखिए आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी 36 पंजे 180 5, और इसकी आएगी 60 के 180 3। अब देखिए सी की एफिशिएंसी आपकी 3 है और आपकी ए और बी की 5 है। अगर मैं यहां देखिए मैंने जो 1 1 लिया, इसको मैं अभी थोड़ा हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, और अब मैं लेता हूं, देखिए यहां मैं मेरे को लेनी है सी की कितनी 3। ठीक है, और देखिए यहां मैं क्या रखूं कि यहां मुझे वो सेम रखना पड़ेगा। अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है 4, तो इसका मतलब इसकी भी 4 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां ए की 4 लेता हूं और बी की मैंने 1 लिया, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है 4 5 5, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब मेरी तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, ए बी और सी की कितनी, ए की एफिशिएंसी आपकी 4 है, बी की एफिशिएंसी आपकी 1 है, और सी की एफिशिएंसी आपकी 3 है। अगर ये आ चुका है तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये मान के चलिए। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। आप मुझे बताइए ए और सी ने आपकी एफिशिएंसी कितनी है। देखिए ए की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 7 है, 3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 7। 7 की एफिशिएंसी से इन्होंने 10 दिन तक काम किया है, तो कितना काम कर दिया इन्होंने 70। ठीक है, टोटल काम था आपका 180, इसमें से 70 काम इन्होंने कर दिया, काम बचा है आपका 110। ठीक ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। भाई बी से करवाना है आपको, बचा हुआ काम 110 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, तो 1 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा 110 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पाइप्स ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स व्हाइल सी इज एन एम्प्टिंग पाइप। ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 72 एंड 90 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए ए भर सकता है 72 मिनट में और बी भर सकता है आपका 90 मिनट्स में, और सी खाली, देखिए कह रहा है व्हेन ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स, यानी 120 मिनट। यानी जब तीनों को खोला जाता है, सी खाली करने वाला पाइप है, तो ये लेते हैं 120 मिनट। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल वर्क मैं ले लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 360। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखिए ए की एफिशिएंसी आएगी 72 पंजे 180, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, और तीनों की एफिशिएंसी 12 3 36 3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 9, 9 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 आ जाए, इसके मतलब सी की एफिशिएंसी मेरी 6 रही है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। आप मुझे बताइए कि ए और बी को अगर 12 मिनट के लिए खोला गया है, तो ए और बी ने 12 मिनट में 5 और 4 9, ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, 9 की एफिशिएंसी से कितना पानी भर दिया 108। ठीक है, अब कह रहा है देन सी
तो फिर उसके बाद इनको बंद कर दिया गया, जो दोनों खोले थे ए और बी इनको बंद कर दिया, फिर सी ओपन कर दिया गया। टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर। आप मुझे बताइए सी से खाली करवाना है, टैंक में खाली पानी भरा कितना ए और बी ने 108, 108 को सी से खाली करवाना। सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 की एफिशिएंसी 18 6 के 108, 18 मिनट में खाली कर देगा सी। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 25% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। अगर 25 आदमी 60 दिनों में कर सकते हैं तो मुझे बता सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ। 25 गुना में 60 कितना हो जाएगा, 25 के 150 यानी कि 1500। क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप मुझे बताइए भाई, कुछ दिनों के बाद एक्स दिनों के बाद, मान के चलते हैं एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। अगर 10 लोगों ने काम छोड़ दिया तो लोग बचे कितने, अभी 15 लोग बचे हैं, और काम हुआ कितने दिन में है, 80 दिनों में, कुछ लोग छोड़ने की वजह से। तो मुझे बताइए कि 15 दिनों में 80, ये 15 लोगों ने 80 दिनों में कितना काम कर दिया, 15 120 यानी कि 1200। भाई टोटल काम आपका 1500 था, और ये 1200 काम इन्होंने कर दिया बचे हुए लोगों ने, तो काम बचा कितना है 300। इसका मतलब देखिए, अगर इस 300 काम में ये टोटल 25 लोग करेंगे, ठीक है, तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12 दिनों में। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 10 लोग छोड़ के गए थे कितने दिनों बाद गए थे, ये 12 दिनों के बाद छोड़ के गए थे। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। अगर 1/3 15 दिनों में कर रहा है तो पूरा कितने दिनों में कर देगा, ए 15 या 45 दिनों में। बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। 75% का मतलब होता है आपका 25 या 75, और 25 चौका 100, 3/4। ये करता है 18 दिनों में, 3 शींग 18, 6 चौक 24। तो बी कर सकता है इस काम को 24 दिनों में। ठीक है, और सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। सी कर सकता है कितने दिनों में, 36 दिनों में। अब इनका टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका। देखिए 36 और 45 इनका हो जाएगा आपका 180। 360 में आपका 24 का भाग जाता है। देखिए 360 में आपका 24 का भाग जाएगा, 12 दूनी 24, 12 बिल्कुल जाएगा। तो मैं मान लेता हूं इनका टोटल वर्क आ गया आपका 360। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी होगी, देखिए एफिशिएंसी की अगर बात करें तो 45 से कितनी बार कटेगा आपका, 45 दूनी 90, यानी 8 बार, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 बार। तो मैं कह सकता हूँ ए की एफिशिएंसी 8। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 15 बार। बी की एफिशिएंसी आएगी आपकी 15, 15 चौका 60, 6 35 और 6 36। ठीक है, और ये सी की एफिशिएंसी आएगी आपकी 10। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी ने 8 दिनों तक काम किया। इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 और 10 25। तो बी और सी ने इस 25 की एफिशिएंसी से 8 दिनों में कितना काम कर दिया, 25 8 200। 200 काम इन्होंने कर दिया है, तो काम बचा कितना है, 160। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। भाई ए से करवाना है, रिमेनिंग वर्क है आपका 200, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। 8 की एफिशिएंसी से कितना आ जाए, 8 से 8 दूनी, ए से कर, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 25 8 200, रिमेनिंग वर्क आपका 160 है। ठीक है, 160 रिमेनिंग वर्क है, और 8 की एफिशिएंसी से कराना है ए से, तो कितने दिन में हो जाएगा, 8 दूनी 16, 20 दिनों में। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके टोटल कंप्लीट, ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं टीसीएस के द्वारा करवाए गए सीजीएल मेंस के 2018 से लेके 2021 तक के सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, मुझे मोटिवेशन मिल सके। और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और देखिए कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा जो एफर्ट है कैसा लगा और कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे। और इस लेक्चर की आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से
इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में मिलेंगे आपसे किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।